हेलो क्लास ट्वेल्थ। अब आ गया है अक्टूबर मिड। अक्टूबर का आधा महीना निकल चुका है। अब आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आई होप आप सब अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अभी के सेशंस में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसके 17 क्वेश्चंस आपको दिख रहा होगा। आज हम सॉल्व करेंगे 18 क्वेश्चन नंबर 18। इससे पहले वाले 17 क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में है, वहां जाकर देखो, अच्छे से तैयारी करो। कोई भी चीज़ है, डाउट है कोई आपको कुछ ऐसा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे बता सकते हो। साथ ही अगर आप चाहते हो कि आप एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक के क्वेश्चंस भी एक बार देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। एक साथ ही एक दूसरी प्लेलिस्ट भी आपको वहाँ पे मिलेगी टीएस ग्रेवाल की, तो उसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, आप वहाँ जाकर उनको भी देख सकते हो। थ्योरी के वीडियोस का मेरे पास था, काफ़ी लोग बच्चे बोल रहे थे कि मैम थ्योरी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, तो अब काफ़ी दिन से थ्योरी के वीडियोस भी कंटिन्यू आपको मिल रहे हैं। अच्छे से तैयारी करो थ्योरी की भी। साथ में इस सैटरडे से 17 अक्टूबर से आपको ऑब्जेक्टिव्स की क्लास के बारे में हमने बात की थी। हम पहली बार ऑनलाइन क्लास में आएंगे, मिलेंगे वहाँ पे। और उसमें होगा क्या कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिनमें आप बहुत इजीली, वो 1 मार्क वाले होते हैं, आप बहुत आराम से उनके मार्क्स ले सकते हो। लेकिन आप पूरी साल हम क्या करते हैं, इन लॉन्ग क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल पार्ट में लगे रहते हैं, और वो जो हम मार्क्स बहुत आराम से ले सकते हैं, मतलब जिनमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, वो पार्ट हमारा रह जाता है। तो अब से क्या करेंगे, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते, एवरी सैटरडे आपको ऑब्जेक्टिव्स की वीडियोस मिला करेंगे। उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, आपको कुछ देर का टाइम, कुछ सेकंड्स का टाइम मिलेगा। आपको जो ऑप्शंस उसमें से लगता है कि सबसे सही ऑप्शन है, आप उस पर टिक करोगे। चाहो तो वीडियो पॉज कर, अच्छा आप वीडियो पॉज नहीं कर सकते, क्लास ऑनलाइन होगी, सॉरी। तो आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको क्या लग रहा है कि कौन सा आंसर सही हो सकता है, और उसके बाद हम सही आंसर्स भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्या बोल रहा है इसमें, द कैपिटल अकाउंट ऑफ मोली एंड गोलू शोड बैलेंस ऑफ ₹40,000 एंड ₹20,000 एज ऑन April 1st 2006। दे शेयर प्रॉफिट इन देयर रेशियो 3:2। प्रॉफिट का रेशियो कितना है, 3:2। दे अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, ठीक है, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 12% पर एनम। गोलू एडवांस अ लोन ऑफ 10,000। गोलू ने 10,000 का एडवांस लोन ले रखा है टू द फर्म ऑन August 1st 2006। ड्यूरिंग द ईयर मोली विड्रॉल द 1,000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। गोलू विड्रॉल 1,000 per month at the end of the every month. Profit for the year before the above adjustment was 20,950। निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है हमको यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले इनका बैलेंस दिया हुआ है, तो बैलेंस हम लेके जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ आप लिखो बैलेंस ब्रॉट डाउन। मोली का बैलेंस दिया हुआ है हमें 40,000, और गोलू का बैलेंस दिया हुआ है 20,000। और क्या दिया हुआ है इसके साथ में, ठीक है, कैपिटल इंटरेस्ट निकाल देते हैं 40,000 और 20,000। आ जाओ एडजस्टमेंट अकाउंट पे, यहाँ पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पहले मोली, मोली को मैं एन से दिखा रही हूँ और गोलू को जी से। आप लोग ये शॉर्ट वाला काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो 40,000 का 10% जब आप निकालोगे तो 4,000 निकल कर आएगा। 20,000 का 2% 10% निकालोगे तो 2,000 निकल कर आएगा। टोटल करके आप दोनों का बाहर लिख दो। इसके बाद में इसे ले जाता है कैपिटल अकाउंट में। आ जाओ यहाँ पे लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसमें लिखो 4,000, के अकाउंट में 2,000। बहुत ही सिंपल सा है, मुझे लगता है अब तो आपको याद हो गया होगा कौन सी चीज कहाँ आने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम, और इनका ड्राइंग हमें दिया हुआ है, मोली ने 1,000 रुपये पर मंथ। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं थोड़ा सा नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि हम P&L का अमाउंट हम ऊपर लिखते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब, मोली और गोलू।
मोली का अमाउंट है तो उसके लिए ध्यान दो आप क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। मोली ने जो विड्रॉल किया है ना वो बिगिनिंग में विड्रॉल किए हैं, और गोलू ने जो विड्रॉल किए हैं वो एंड में विड्रॉल किए हैं। आपको याद होगा कि जब बिगिनिंग में विड्रॉल करते हैं तो 6.5 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, और जब मंथ एंड में यानी लास्ट में एंड में करते हैं तो 5.5 के हिसाब से। अब कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। 1000 पर मंथ है तो 12,000 रुपये हो गए। सेम गोलू का भी अमाउंट हो गया। कैलकुलेट कैसे करोगे देखो, सबसे पहले बताती हूँ आपको। मोलू या मोली जो भी है, 12,000 इंटू 12%, ठीक, मतलब 12/100 कर लो यहाँ पे, इंटू जिसने इसने बिगनिंग में निकाला है इसलिए 6.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही गोलू का निकालोगे तो कैसे निकलेगा, 12,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12। कैलकुलेट कर लो इसको। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आ रहा है 780 और गोलू का निकल कर आ रहा है 660। बस इनको यहाँ पे लिख दो, ये आ गया 780, ये आ गया 660। इनको टोटल करके बाहर लिख दो 1440। अच्छा, अब आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लेके जाओ। यहाँ पे लिखो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मैंने स्पेस इसलिए छोड़ा है ऊपर ड्राइंग लिखने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका कितना है 780 और इसका कितना है 660। अच्छा, इनका ड्राइंग का अमाउंट है 12,000 रुपये, क्योंकि पर मंथ का 1000 है तो यहाँ लिखो ड्राइंग, ये 12,000 रुपये, इसका भी 12,000 रुपये। इसके बाद में और क्या दिया हुआ है हमें, गोलू ने 10,000 रुपये का लोन भी है। तो आप लोन को कैसे लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। कौन, गोलू, सिर्फ गोलू का है 10,000 रुपये का लोन है। अब आप एक चीज देखो, कैलकुलेट कितने मंथ का करना है, अगस्त से लेके मार्च तक का, क्योंकि अगस्त हमें बताया हुआ है। अच्छा, तो अगस्त से मार्च तक कितने महीने होते हैं, अगस्त से मार्च तक होते हैं आपके 8 महीने। आप देखो अगस्त से मार्च तक होते हैं 8 महीने, तो 8/12। साथ ही एक चीज और, यहाँ पे हमें ये कहीं नहीं बताया कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब भी ऐसा हो कि अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया जाता, तो हमने प्रोविजंस में पढ़ा था कि अगर ऐसा है कि आपको नहीं बताया गया है तो आप समझ जाओ कि केवल 6% के हिसाब से ही एप्लीकेबल होगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, क्योंकि 6% आपने माना है, तो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 400 रुपये। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट कितना दिया है 20950, तो इसे यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कितना 20950। जब भी इंटरेस्ट ऑन लोन किसी पार्टनर का दिया हो तो आपको हमेशा उसे इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो लेस इंटरेस्ट ऑन लोन। अब आप चाहो तो इस वाली, ये जो हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेशन की है, इसको यहाँ पे दिखा सकते हो, ना चाहो तो मत दिखाओ। यहाँ पे लिखो 400, इसमें से 400 माइनस कर दो, क्योंकि ये तो हम पहले से कैलकुलेट कर चुके हैं। तो जब आप 20950 में से 400 माइनस करोगे तो आएगा 20550। ठीक है, अब कोई भी फिगर ऐसी नहीं रह गई है जो छूटी हुई है। चलो अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इनकी। तो पहले हम टोटल लगाते हैं, पहले इस साइड का टोटल लगा लेते हैं। इस साइड का टोटल जब करेंगे तो मेरा इस साइड का टोटल आ रहा है 21990। सेम इस साइड का टोटल भी है 21990। 21990 में से ये 6000 और 400 यानी 6400 माइनस कर देंगे। तो जब हम 21990 में से 6400 माइनस कर रहे हैं तो मेरा आ रहा है 15990। ठीक है, अब 15990 को इनका जो रेशियो दिया हुआ है 3:2 इसमें बांट दो। तो जब आप इसका निकालोगे, पहले कौन है मोली,
तो मोली का निकल कर आएगा 15,990 इंटू 3/5 और गोलू का निकलेगा 15,990 इंटू 2/5। तो इसका निकल कर आ रहा है 9594 और इसका निकल कर आ रहा है 6396। लिख दो इनको, ये है गोलूज कैपिटल कितना 9594 और इसका 6396। इनको प्लस करके बाहर लिख दो 15,990। ठीक है, अब क्या करोगे, आप इसको ट्रांसफर करोगे कैपिटल अकाउंट में। करो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर। यहाँ पे लिखो P&L एडजस्टमेंट। इसका कितना निकल कर आया है 9594 और इसका निकल कर आ रहा है 6396। अब क्या करो, पहले इस साइड का टोटल लगाओ दोनों का और फिर उसमें से ये फिगर माइनस कर दो। तो मेरा इस साइड का जो टोटल है वो निकल कर आ रहा है 53594 और ये निकल कर आ रहा है 28396। सेम टोटल मैं इस साइड में लिख दूंगी 53594 और ये 28396। इस वाले फिगर में से ये दोनों माइनस कर दो और इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, तो ये निकल कर आएगा बैलेंस कैरी डाउन। तो ये मेरा आ रहा है 40814 और ये आ रहा है 15736। ठीक है, सिंपल सा था, कुछ भी ऐसा करना नहीं था, सिर्फ आपको मंथ का ध्यान रखना है कि कब अगस्त से लेके अगर हम मार्च तक निकालेंगे तो कितने मंथ का निकलेगा। इनमें मंथ्स का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीजें तो वही है जो अब तक हम करते आए हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। कल हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 और 20। साथ ही अपने फ्रेंड्स को ये बताना मत भूलना कि सैटरडे को 2 बजे लाइव क्लास आने वाली है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।